हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम ठेकेदार वाले सवालों को करेंगे कि कोई काम को हम समय पर लेने का ठेका लेते हैं और वो समय पर नहीं पूरा होता है तो कितने आदमी को काम पर लगाया जाए। इस प्रकार के सवाल जो है आपको क्वेश्चन से ही क्लियर होगा। और अब देखिएगा, इस प्रकार के सवाल अगर 4-5 कर लेते हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठेकेदार वाले में 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो आइए हम एक एक करके सीखते हैं, ठीक है ना। देखिए, आपको क्वेश्चन से ही सारा चीज़ क्लियर होगा। सबसे पहले आप सवाल को पढ़िए। यहाँ पर सवाल है, एक ठेकेदार किसी सड़क को 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेवारी लेता है और 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। 18 दिन बाद वह देखता है कि केवल 2/3 काम पूरा हुआ है। उसे अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने और मजदूर काम पर लगाने चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, हमको मजदूरों की संख्या पूछ रहा है कि समय पर नहीं हुआ तो कितना और लगा दे कि काम समय पर हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए, इसको जो है, इसका हम पहला वीडियो बना चुके हैं, मेन ओमेन वाले। अगर उस कंसेप्ट को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पे कह रहा है कि 25 दिन में निर्माण करने के लिए, ठीक है, 28 मजदूर लगाया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 28 मजदूर, 28 मैन जो है 2/3 काम किया है। 2/3 काम किया कितना दिन में? ये आपका 18 दिन में, ये 18 दिन में किया है। आगे देखिए, यहाँ पर जो है कह रहा है कि कितने और आदमी को काम पर लगाया जाए ताकि काम जो समय पर पूरा हो जाए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो है, ये जो है अब 28 अब प्लस x आदमी को लगाया गया है। तो मान लीजिए हम x आदमी को लगाए काम पर, तो पहले से 28 था, अब कितना हो गया, यानी कि x। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 28 प्लस x हो जाएगा। अब काम कितना बचा हुआ है, तो देखिए ये जो है 2/3 काम पूरा हो गया है। तो 1 में से घटा लेंगे, तो 1 में से घटाएंगे तो 2/3, तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/3, ये इतना आ जाएगा। तो यानी कि इतना 1/3 काम को करना है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है समय पर। तो पहले देखिए यहाँ पर कितना दिन का टेंडर लिया था, तो टेंडर जो है यहाँ पर 25 दिन का लिया था। तो 18 दिन तो पहले ही खर्च कर दिया है। तो बताइए कितना दिन और लगना चाहिए इसमें, तो घटा लेंगे। ये जो है आपका 25 में से 18 घटाएंगे तो कितना दिन में चाहिए हमको, 7 दिन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 दिन, ठीक है ना, 7 दिन। इतना मजदूर हमको x प्लस इतना मजदूर चाहिए, ठीक है ना। चूंकि d और m तो ये जो आपका बराबर में रहेगा तो कट ही जाना है। तो यहाँ पर सिर्फ आप नॉमिकल वैल्यू लिखिएगा। देखिए, इसको ऐसे गुना करते हैं, ठीक है। देखिए, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 28 गुना 1/3 गुना 18 बराबर में। देखिए, इसको इस तरीके से गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28 प्लस x गुना 2/3 गुना 7। यहाँ तक आप बात को समझ रहे होंगे। अब सिर्फ इसको काटना रह गया है, तो कैसे काटते हैं, देखिए इसको काटेंगे 3 से 3 छक 18, ये 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, ठीक है ना। यहाँ पे 7 चौक 28 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपको कट जाएगा 2 से 3, तो यहाँ पर कितना गया 12। तो यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं, ये आपका आ जाएगा 12, ये 12 बराबर में 28 प्लस x और यहाँ पर बट्टा 3। यहाँ पर देखिए क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36 बराबर 28 प्लस x। अब यहाँ पर देखिएगा x का मान ज्ञात करना है, तो इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर ये आपका 36 माइनस 28 बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ पर तो कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 8। यानी कि समय पर काम को पूरा करने के लिए हमको कितना और मजदूर चाहिए, तो यहाँ पर जो है 8 मजदूर और चाहिए। इस प्रकार के सवालों को हम इस तरीके से बनाएंगे। हम आपको जब तक एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक सवाल करवाएंगे, ठीक है ना। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल, आइए अब हम इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले आप सवाल को एक बार जरूर पढ़िएगा, जिससे कि आपको डाटा समझ में आए कि सवाल कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। आइए इसको हम बनाते हैं। देखिए, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 दिन में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाए गए, किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ। काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर की संख्या बताइए, कितना अतिरिक्त मजदूर लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले
ये काम जो ठेका जो लिया है 100 मजदूर 96 दिन में लिया है, ये 96 दिन में पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर जो है पहले हम इसको एक क्रम में लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पर कहा है जो 100 मजदूर लगाया, तो यहाँ पर 100 मजदूर यानी कि इतना 100 मैन है, ठीक है ना। वो काम कितना हुआ, 1/7 काम, तो 1/7 काम हो गया है कितने दिन में। तो टोटल जो दिन लिया था ना उसका 1/6, सवाल इसलिए कहते हैं अच्छा से पढ़ने के लिए। तो ये जो दिन है ना इसका 1/6 निकालिए, इसका 1/6 कितना हो जाएगा, 16 छक 96, ठीक है ना। इसका 1/6 निकालिए तो कितना दिन में हो जाएगा, ये जो है 16 दिन तक जो है ये काम को किया है। ये 100 मजदूर 16 दिन में 1/7 काम को कर लिया। तो काम कितना बच गया, तो काम जो है इसमें से एक में से घटा लेंगे, 1/7 भिन्न घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 - 1/7 बराबर 6/7। यहाँ पर जो है देखिए कह रहा है अब सवाल में कि अब जो 6/7 काम बचा है ना इसको समय पर पूरा करना है। यहाँ पर लिखिए, तो 6/7 काम को जो है समय पर पूरा करना है। तो 16 दिन तो पहले ही हो गया है, तो 16 दिन जो है ये आपका 96 में से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80 दिन। 80 दिन हमको काम को कंप्लीट कर देना 80 दिन में। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है 80 दिन जो है इस काम को करेगा। लेकिन कह रहा है कितना अतिरिक्त मजदूर लगेगा, तो देखिए पहले तो 100 काम कर रहा था, लेकिन इसमें जो है हम x और जोड़ देंगे, ये आपका मजदूर हो जाएगा, जिससे कि काम जो है समय पर खत्म हो जाए, ठीक है ना। ये बात आप इतना लिखना समझ गए होंगे, ठीक है। काम को हमेशा बीच में लिखते हैं। देखिए अब इसको हम गुना करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है देखिएगा इसको जो है गुना करते हैं तो 100, अब ये MD को छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो रेशियो के रूप में कट जाना है, ठीक है ना। तो ये आपका 6/7 और गुना 16 बराबर में यहाँ पर देखिएगा इसको इस तरीके से गुना करेंगे तो ये आपका 100 और प्लस x, ये आपका गुना 1/7 और गुना 80, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो है नीचे 7 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 16 × 5 = 80, 5 कट गया, ठीक है ना। और कट रहा है यहाँ पर देखिए 5 से कटेगा, ये आपका 20 × 5 = 100। अब 20 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, 100 और प्लस x, ये जो है इधर घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 120 - 100 बराबर x, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसको हम लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, 100 में से 120 में से 100 घटेगा तो आपका 20 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमको 20 मजदूर और लगाना होगा जिससे कि काम जो है समय पर पूरा हो जाए। ये बात आप समझ गए होंगे। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, ये आपका बी हो जाएगा। ये हम इस प्रकार के सवालों को इस तरीके से बनाते हैं। 4-5 सवाल कर लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर सवाल है। आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले आप सवाल को जरूर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर जो है सवाल का अब टाइप चेंज हो गया है। इससे पहले जो हम पढ़े थे उसमें और इसमें दोनों में आपको अंतर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर पहले सवाल को पढ़ेंगे। सवाल है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 और व्यक्ति लगाकर कार्य को समय पर पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य ठीक समय से कितने दिन बाद में होता। इस पर आपको 2-3 सवाल कर लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए सवाल कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले इसको जो है यहाँ पर देखिए 35 दिन में, तो यहाँ पर जो है ये आपका 100 व्यक्ति जो है यहाँ पर लगाया गया काम पर, ठीक है ना। तो काम का कुछ भाग हुआ होगा उसको हम 1 मान लेते हैं, काम का कुछ भाग हुआ होगा और ये 35 दिन तक काम किया। ये आपका जो है 35 दिन तक काम किया। 100 यानी 100 मैन जो है काम का कुछ भाग 35 दिन तक किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए उसको काम को जो है 40 दिन में कराना था, तो क्या करना पड़ेगा, अगर हमको काम समय पर कराना है तो व्यक्ति की संख्या बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि 100 व्यक्ति और लगा दिया, तो कितना हो गया, 100 + 100 बराबर कितना हो गया, 200। 200 मैन हो गया यहाँ पर। और काम का कुछ भाग रिमेनिंग पार्ट है, ये मत समझिएगा, ये जो आपका रिमेनिंग पार्ट है ये भी आपका रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है ना। रिमेनिंग दोनों जो जुड़ के एक काम हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात आप समझिए। और ये जो काम जो है 5 दिन में कंप्लीट हो गया। क्यों कंप्लीट हुआ, क्योंकि आदमी की संख्या बढ़ा दिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अगर हम
आदमी की संख्या नहीं बढ़ाते तो काम कितने दिन के बाद लास्ट होता, यानी काम जो समय के कितने दिन बाद और लगता समय उसमें। तो यहाँ पर देखिए हम आपको यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि अगर हम 100 व्यक्ति यहाँ पर काम में रहता, 100 व्यक्ति ही काम में रहता, अगर हम एक पूरा काम करवाते तो कितना दिन लगता। अगर हम देखिए यहाँ पर 100 व्यक्ति ही काम करता एक पूरा काम को तो कितना दिन लगता, तो मान लिए x दिन में तो काम कंप्लीट हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर जब इसको गुना करेंगे तो एक कंप्लीट काम हो जाएगा, इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 100x। यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 100 को 35 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 3500 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये रिमेनिंग पार्ट जुट करके ये पूरा एक काम हो जाएगा, ये आपका एक काम हो जाएगा, इतना के बराबर एक दोनों जुट करके एक हो जाएगा। अब ये दोनों को गुना करेंगे, ठीक है ना, तो ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 यानी कि 1000 हो जाएगा ना। अब ये दोनों को जोड़ना है और इसके बराबर करना है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका 100x बराबर ये आपका 3500, ये 3500 प्लस 1000, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 100x बराबर 4500, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, ये x बराबर जो है यहाँ पर आ गया आपका कितना, ये x बराबर जो है ये 45 आ गया। यानी कि अगर 100 व्यक्ति ही काम करता तो वो जो काम जो है 45 दिन में पूरा हो जाता। लेकिन यहाँ पर काम तो समय पर कराना था तो कितना अतिरिक्त दिन लगता, देखिए लगना था 40 लेकिन यहाँ पर लग रहा है कितना 45। तो अगर हम 100 व्यक्ति नहीं लगाते तो काम जो है 5 दिन बाद कंप्लीट होता, क्योंकि घटाना पड़ेगा। ये जो है 45 में 40 घटेगा कितना दिन लग रहा है, यहाँ पर देखिए 45 माइनस 40 तो बराबर कितना 5 दिन हमको अतिरिक्त और लगता काम करने में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सवाल के प्रकृति को समझिए, जो सवाल कहाँ पर चेंज हो रहा है। ये ठेकेदार वाले में 2 ही टाइप के सवाल आते हैं। ये चौथा नंबर सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। पहले एक बार सवाल को जरूर पढ़िएगा जिससे कि आपको सवाल क्या कह रहा है वो बात आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। आइए इसको हम बनाते हैं। देखिए पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, एक ठेकेदार ने एक काम को 40 दिन में करने का वादा किया था। शुरुआत में उसने 150 कर्मचारी को लगाया। 20 दिन बाद उसने देखा कि काम समय पर पूरा नहीं होगा तो उसने 50 और कर्मचारी लगा दिए और काम समय पर पूरा हो गया। यदि उसने अतिरिक्त कर्मचारी नहीं लगाए होते तो काम कितने दिनों में पूरा होता। अगर अतिरिक्त कर्मचारी नहीं लगाया होता तो काम कितने दिनों में पूरा होता, ये हमसे पूछा गया। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है 150 कर्मचारी लगाया तो यहाँ पर ये जो है 150 कर्मचारी जो है लगाया गया और वो जो है काम का कुछ भाग यानी कि काम का, इसको रिमेनिंग पार्ट हम लिखते हैं। रिमेनिंग पार्ट जो है कुछ पार्ट वह 20 दिन में कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखा हमको तो 40 दिन में करना है, काम तो होगा ही नहीं, तो क्या किया और 50 कर्मचारी को ले आया। तो देखिए पहले से 150 था, अब कितना हो जाएगा 200 और ये 200 कर्मचारी हो गया और रिमेनिंग पार्ट ये भी किया। अब दोनों मिलाकर के एक पूरा काम हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर के एक पूरा काम हो जाएगा। अब ये जो है देखिए पहले 20 दिन तक किया था, अब इसमें से घटा लेंगे तो कितना दिन बचा है, ये 20 दिन। तो यहाँ पर जो है ये काम जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। लेकिन सवाल में कहा है अगर कर्मचारी नहीं बढ़ाता तो कितना समय लगता। तो यहाँ पर देखिए अगर कर्मचारी 150 रहता और हमको एक पूरा काम को कंप्लीट कराना होता तो कितने दिन लगते, तो हम उसको x मान लेंगे, x दिन लगता। कितना लगता, x दिन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये इसको गुना करेंगे, इसको और इसको, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 150 और 20 को गुना करेंगे तो 0 और 3, यहाँ पर 3000 हो जाएगा ना। यानी कि 3000 व्यक्ति जो है ये कुछ पार्ट को किया है काम, ठीक है ना। इसको गुना कर देंगे, इतना ये काम इतना आदमी कर देगा एक काम, और ये भी इसको गुना करेंगे तो ये जो है आपका इसमें गुना कर देंगे। हम शेष काम करवाना है तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ये आपका आ जाएगा 4 यानी कि 3 0 यानी 4000 और ये 3000 दोनों को जोड़ देते हैं, ये तो जुटेगा, ठीक है, तब ना काम कंप्लीट होगा, एक पूरा काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इसको गुना करते हैं तो यहाँ पर जो है 150 को x से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 150x। यानी कि ये क्या हो गया, जो एक काम को करने के लिए हमको ये जो है एक दिन में इतना कर्मचारी हमको चाहिए, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है ना।
देखिए अब इसको बराबर करेंगे, इसको बराबर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिखते हैं तो 150 ये x बराबर, ठीक है ना, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 3000 और ये 3000 और प्लस 4000। यहाँ पर जो दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आपका 150x बराबर ये आपका 7000। अब देखिए ये जो है हमको ये एक 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 से कट गया। अब हम इसको जो है बट्टा में देते हैं, x का मान, x को फ्री करते हैं तो यहाँ पर 700 अब बट्टा कितना आ जाएगा 15। कट रहा है 5 से तो 5 से काट लेंगे, 5 से कटेगा ये 3 5 15, ये 5 से 15 और ये 5 से काटेंगे तो 14 5 70 यानी 144। यानी कि इसका जो कट करके x का मान कितना आ जाएगा, ये कट करके x का मान जो है ये आ जाएगा 140 अब बट्टा 3 दिन में, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि कितना अतिरिक्त दिन लगता, कितना अतिरिक्त दिन, तो इसको देखिए यहाँ पर इसको जो है ये अतिरिक्त दिन कितना लगता, तो देखिए ये जो है आपका 140 अब बट्टा 3 अब माइनस, देखिए ये तो पहले 40 दिन में करने का ठेका लिया था तो ज़्यादा दिन कर रहा है तो इसमें से घटा लेंगे 40। देखिए 4 तिहाई 12, ये 140 माइनस 120 बट्टा 3 बराबर कितना हो जाएगा 20 बट्टा 3। ये 20 बट्टा 3 दिन अतिरिक्त लगता अगर वही आदमी कर्मचारी रहता काम करने के लिए, तो ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे, हम दोनों तरीके से बता दिए। ये 5वां नंबर सवाल है, आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले सवाल आप एक बार जरूर पढ़िएगा जिससे कि डाटा सवाल क्या कह रहा है ये आपको पता चले। और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आप वाकई में एग्जाम देते होंगे या प्रैक्टिस सेट या कहीं पर टेस्ट देते होंगे तो वहाँ पर आपको पता चलता होगा। ये सवाल बहुत ही अच्छे सवाल हैं, अगर आप ये सब सवाल कर लेते हैं तो आप एग्जाम में जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा। आइए पहले हम इस सवाल को बनाते हैं। देखिए पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, एक भवन निर्माता किसी फार्म हाउस को 20 दिन में बनाने का ठेका लेता है। वह 40 मजदूरों को लगाकर कार्य शुरुआत करता है तथा 10 दिनों बाद वह 20 मजदूर को कार्य पर लगाकर निर्माण कार्य समयानुसार पूरा कर देता है। यदि वह अतिरिक्त मजदूर न लगाए तो कार्य कितने अधिक दिनों में समाप्त होगा, ठीक है ना। ये हमसे पूछा गया। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ये फार्म हाउस को 20 दिन में बनाने का ठेका लिया, वह 40 मजदूर लगाया और 10 दिन के बाद 10 दिन तक तो काम किया 40 मजदूर। यहाँ पर देखिएगा ये जो है 40, ये जो मजदूर जो है 40 मैन, ये काम का कुछ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, हम यही बार बार कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट वो जो है 10 दिन तक किया है, ठीक है ना। उसके बाद कहा है कि 20 और मजदूर लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए पहले 40 था, आप जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 60 मजदूर हो जाएगा। अब रिमेनिंग पार्ट, तो ये दोनों मिलकर के रिमेनिंग कुछ भाग और कुछ भाग दोनों मिलकर एक पूरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमको समय पर करना है तो कितना हो जाएगा, ये आपका 10 दिन, ये 10 दिन में हो जाएगा। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, कहता है यदि अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाए होते, तो यहाँ पर देखिएगा अगर यहाँ पर 40 मजदूर रहता, अगर 40 ही मजदूर रहता और हमको एक पूरा काम करवाना होता तो कितना दिन लगता, ये तो पता ही नहीं है, उसको तो हम x मान लेंगे, ठीक है ना। आपको भी इसी तरीके से करना है, ठीक है ना। अब देखिए हमको एक दिन में एक काम को पूरा करवाना है, तो बता इसको गुना करते हैं दिन को ये आदमी मजदूर से, ठीक है ना। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा ये 40x, ठीक है ना। अब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 400 और इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 600। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, ये रिमेनिंग जो पार्ट है ये दोनों मिल करके ये आपका एक पूरा काम हो जाएगा, एक पूरा काम, इसलिए हम इस दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है इसको प्लस करेंगे और इसको बराबर करेंगे। ये बात आप समझ गए होंगे कि बराबर क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों कर रहे हैं। तो ये जो है आप इसी पार्ट को हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिएगा। तो ये जो आपका हो जाएगा 40x बराबर में ये आपका 400 और प्लस ये आपका 600, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 40x बराबर में कितना हो जाएगा, आपका 1000 हो जाएगा। देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा और 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100। तो यहाँ पर देखिएगा x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 25।
आखिर में अगर 100 मजदूर ही रहता काम पर तो कितना दिन में काम होता, तो काम जो है 25 दिन में हो जाता, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है कि यदि अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाए होते तो कार्य जो दिन दिया गया उससे कितना दिन ज़्यादा लगता, ठीक है ना। तो देखिए कार्य तो हमको 20 दिन में करना था, यहाँ पर 20 दिन में ही करना था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कार्य जो है कितना दिन हो रहा है, 25 दिन में। तो कितना अतिरिक्त लग रहा है, तो यहाँ पर जो है अतिरिक्त जो है आपका जो यहाँ पर देखिए 25 और -20 बराबर यहाँ पर 5 जो है 5 दिन अतिरिक्त लग रहा है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये ए। ये बात आप समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से ठेकेदार वाले सवाल में आपको दोनों बात समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।